अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में वीनस की बात करेंगे, जिसको हिंदी में शुक्र और उर्दू में ज़ोहरा कहा जाता है। वीनस अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन को छोड़ के एरीज में ट्रांजिट कर रहा है। इसका असर आने वाले महीने में आपके लिए क्या होगा, आपकी कुंडली या जायचे में वीनस कौन से घर में आ रहा है, आपको क्या इफ़ेक्ट्स देगा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानेंगे कि वीनस कुंडली या जायचे में किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, ये क्या क्या चीज़ें शो करता है, पॉजिटिव हो तो क्या देता है, नेगेटिव हो तो क्या देता है, और आखिर में ये भी जानेंगे कि वीनस के लिए कौन सी रेमेडीज, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे वीनस को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जा सके। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो प्रॉपर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और मून साइन से काउंट की जाती हैं। तो जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, अगर टाइम पॉसिबल है तो टाइम भी लिखिए, और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिख के कमेंट सेक्शन पर छोड़ दिया करें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीनस का मतलब है ब्राइट, चमकता हुआ, प्योर, बिल्कुल खालिस और जिंदगी की शुरुआत। और इसका जो एलिमेंट है, या हिंदी में बोलते हैं तत्व जो है इसका, वो जल है, यानी पानी है। इसी की वजह से इसको पाइसेस में शर्फ है, यानी उच्च का माना जाता है पाइसेस में, क्योंकि पाइसेस का भी जो एलिमेंट है वो पानी है, वाटरी साइन है। इसके अलावा जहाँ पे मोस्ट कंफर्टेबल अगर वीनस को माना जाता है वो लिब्रा में है, क्योंकि लिब्रा वीनस का घर भी है। लेकिन वीनस बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है विर्गो में, जहाँ पे ये नेगेटिव कंसिडर होता है या नीच की राशि बोली जाती है। कुंडली में वीनस जो जुड़ा हुआ होता है वो पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ होता है, यानी आपका क्रिज्मा, एलिगेंस, चार्म, रोमांस, आर्टिस्टिक सेंस, डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ब्यूटी क्रीम्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। उनको क्रीम्स लगाने का, फेस मास्क लगाने का, पेडिक्योर, मैनिक्योर, ये अपने आप को खूबसूरत रखने का, मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। ये क्वालिटीज़ वीनस देता है। इसी तरह वीनस रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा बनाता है, और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी वीनस से ही जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, कोई विजुअल आर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें वीनस से ही जुड़ी हुई हैं। अगर वीनस की पोजीशन अच्छी है कुंडली में तो ऑब्वियसली सी बात है वो इंसान इन फील्ड्स में एक्सेल कर सकता है, मॉडलिंग कर सकता है, एक्टर बन सकता है, फिल्म स्टार बन सकता है, सिंगर बन सकता है, तो ये वीनस शो कर रहा होता है। जिनकी कुंडली में वीनस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उनको जो प्रोफेशंस या करियर सूट करते हैं वो आर्ट्स है, फैशन है, सिनेमा है, म्यूज़िक है, हॉस्पिटैलिटी है, ब्यूटी है, डिज़ाइन है, फाइनेंस है और लग्जरी गुड्स हैं। अगर आपका वीनस आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बैठा है तो आप फैशन से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, आप सिनेमा से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे आपने होटल खोल लिया, आपने लोगों की हॉस्पिटैलिटी के लिए काम किया। आपने सिनेमा खोल लिया, मूवीज़ चलाना शुरू की, लोग आके देखेंगे, वीनस आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा होगा। आप फैशन इंडस्ट्री में घुस गए, आपने कपड़े का काम किया, लग्जरी कपड़े का काम किया, तो वहाँ पे वीनस आपको सपोर्ट करेगा। आपने मेकअप का काम किया, आपने हर उस चीज़ का काम किया जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में जुड़ जाती हैं। फाइनेंस से रिलेटेड है, डिज़ाइन से रिलेटेड है, इंटीरियर डिज़ाइन आ जाता है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें वीनस की कैटेगरी में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर वीनस आपकी बॉडी पे जो इफ़ेक्ट करता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर करता है। आपकी किडनीज़, आपके फेस, आपकी आइज़, आपका सीमेन, आपका हार्मोनल बैलेंस, ये सारा वीनस दिखाता है। अगर आपका वीनस ख़राब है तो आपको हमेशा एक इशू रहेगा हार्मोनल इम्बैलेंस का। इसके अलावा इंसान इनफर्टाइल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वीनस वीक होगा तो किडनीज़ पर भी प्रेशर आएगा, किडनीज़ में स्टोन देखने को मिल सकते हैं, किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा फेस है, आँखें हैं, इन सारी चीज़ों से वीनस ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स को दिखाता है वीनस, तो वो आपके पार्टनर को दिखाता है, आपके स्पाउस को दिखाता है, आपके लव अफेयर्स दिखाता है, रोमांटिक लाइफ दिखाता है, आप कितने सेंसिटिव हैं, आपकी मैरिज की क्वालिटी कैसी होगी, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी की क्वालिटी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें वीनस दिखा रहा होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो वीनस जो है वो आपकी गाड़ी दिखाता है, आपकी लग्जरी आइटम्स दिखाता है कि आप कितने लग्जरी आइटम्स अफोर्ड कर सकते हैं, कितनी लग्जरी गाड़ियाँ अफोर्ड कर पाएंगे, क्या आप खूबसूरत घरों के मालिक बनेंगे, या आपके अंदर ये सेंस होगा कि आप आर्टिस्टिक कलेक्शंस जमा करना शुरू करें। ये सारी चीज़ें वीनस से जुड़ी हुई हैं।
इसके अलावा अगर बिहेवियर की बात करूँ तो रोमांटिक बिहेवियर है इसका, फ्लर्टेशन वाला बिहेवियर है। आपने देखा होगा ऐसे अक्सर इंसान जो हर किसी से फ्लर्ट करना शुरू हो जाते हैं, ये वीनस की निशानी है। ब्यूटी रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं लोग, जैसे रात को मास्क बनाना शुरू हो गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी स्किन के ऊपर ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, रिचुअल्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं, ये वीनस बता रहा होता है। इसके अलावा क्रिएटिव आइडियाज़ भी वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अक्सर और बेशतर टाइम पे आप लोग जब बैठे होते हैं, आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड अगर क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होते हैं, तो ये वीनस से जुड़े हुए होते हैं। अगर वीनस कुंडली में पॉजिटिव है तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा लविंग होगा, खूबसूरत पार्टनर मिलेगा उसको, और उसकी जो शादी की ख्वाहिशात होती हैं वो पूरी हो रही होती हैं। इसके अलावा उसके पास एक्सेप्शनल स्किल्स होते हैं, जैसे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गई, पोइट्री हो गया, पेंटिंग हो गई, सिंगिंग हो गया। ये सारी निशानियाँ वीनस के पॉजिटिव होने की हैं। इसके अलावा एक्सेसिव वेल्थ होती है ऐसे इंसान के पास, बेशुमार पैसा होता है, फैशन में अप टू डेट होता है वो इंसान, अपने आप पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता है फैशन के ऊपर, गाड़ी एक से एक पसंद करता है रखने के लिए, घर बहुत अच्छा अपना रखता है, मेंटेन रखता है। इसके अलावा परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, खुशबुओं का शौकीन होता है और लग्जरी चीज़ों के पीछे भागता है। इसके अलावा अगर क्रिज्मा की बात करूं तो अट्रैक्टिवनेस ऐसे इंसान में बहुत होती है। अगर आप किसी इंसान को बिना ज्वेलरी के भी देखें, वो अट्रैक्ट कर रहा हो आपको कि यार इसमें कोई कशिश है, तो वो पॉजिटिव वीनस की निशानी है। उसमें लाइकेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोग उसको लाइक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, और सोशल मैग्नेटिज्म होता है उसके अंदर कि आप ना चाहते हुए भी उस इंसान की तरफ खिंच रहे होते हैं। सोशल मीडिया में भी अचानक से उसको फेम मिल जाता है। ये पॉजिटिव वीनस की निशानियां हैं। इसके अलावा जिसका वीनस पॉजिटिव होता है ना, उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो कोई बड़े से बड़ा मसला ग्रेस के साथ सॉल्व करता है। दोनों पार्टीज को फेस सेविंग बहुत अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि एक की हार हो गई एक की जीत हो गई, नहीं, दोनों को विन विन सिचुएशंस मिलती हैं। जिसकी कुंडली या जायचे में वीनस बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा डिप्लोमैट होता है। आपने डिप्लोमैट को देखा होगा, वो कभी भी ना नहीं करता। इसके अलावा मैं अगर आपको पॉजिटिव वीनस की एक अच्छी सी मिसाल दूं, तो अगर आप कंसिडर करें कि वीनस कुंडली में या जायचे में 10th हाउस में बैठा हुआ है और शर्फ में है, यानी 10th हाउस पाइसेस है, तो ऐसा इंसान पब्लिक फिगर होगा, बहुत ही मशहूर होगा, गाने गाता होगा, आर्टिस्ट होगा या फिल्म एक्टर होगा, ऐसी पर्सनालिटी होगी। फेम और ग्लैमर उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी, हर वक्त वो स्पॉटलाइट में होगा। ये वीनस के शर्फ में होने की निशानी है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट यानी बरक्स, अगर वीनस नीच का बैठा हुआ है, नीच राशि में है यानी विर्गो में है, तो ऐसे इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी में हमेशा झगड़े देखने को मिलते हैं। मियाँ बीवी यानी पति पत्नी के बीच में तकरार वाली एक सिचुएशन रहती है, इनफिडेलिटी रहती है, पति हो या पत्नी हो तो बेवफाई के यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, मैनिपुलेटिव पार्टनर होता है, ऐसा साथी जो अपने फ़ायदे के लिए आपको कंट्रोल करते हैं या आपको चालाकी से अपनी बात मनवाते हैं। ये वीक वीनस की निशानी है। इसी के साथ साथ वीक वीनस की निशानी ये भी है कि ऐसा इंसान प्लेजर के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है, अल्कोहल हो गया, लग्जरी के पीछे सिर्फ भागता रहता है। यानी उसकी ज़रूरत नहीं भी होगी तब भी वो लग्जरी आइटम सिर्फ ख़रीदता रहेगा कि मैं बस अपने आप को कुछ प्रूफ कर दूं। शराब बहुत ज़्यादा पिएगा ऐसा इंसान, महंगी चीज़ें लेना उसका एक हॉबी होगी, क्योंकि वीनस की ये नेचर है कि वो लग्जरी आइटम्स के पीछे एक्सपेंसेस ज़्यादा करवा देता है, जो कि इंसान को नहीं समझ में आता। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैंने लग्जरी प्रोडक्ट ख़रीद लिया, मैंने ये अचीव कर लिया। क्या वो उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, ये वो नहीं जान सकता, वो सिर्फ खर्चा करता रहता है। इसके अलावा वीक वीनस की निशानी ये है कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। दिल का टूटना आम होता है वीनस के नेगेटिव होने पर। प्यार नहीं मिलता, प्यार में दुख बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसा इंसान अपनी खुशी के डिसीजंस किसी और पे छोड़ देता है कि वो जैसा कहेगा मैं वैसा कर लूँगा, वो खुश है तो मैं खुश हूँ। ये वाली डिपेंडेंसीज जो होती हैं ये वीनस की होती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखता है ऐसा इंसान। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस होते हैं, पैसा आ रहा होता है लेकिन टूट टूट के आ रहा होता है, बराबर नहीं होता, एक स्टेबल इनकम नहीं होती। टूट टूट के आ रहा होता है, लेकिन जो आ रहा होता है वो एक्सपेंसेस में जा रहा होता है, लग्जरी एक्सपेंसेस में जा रहा होता है। अगर जैसे किसी के पास 20,000 रुपये आ गए तो वो कहता है मैं 15,000 रुपये की शर्ट ले लूँ, टी शर्ट ले लूँ किसी बड़े ब्रांड की, तो वो इस तरह पैसे खर्च कर रहा होता है, कोई ज़्यादा नहीं सोचता वो। इसके अलावा अगर वीनस ख़राब होता है तो फर्टिलिटी के इश्यूज़ आते हैं, बच्चे पैदा करने में मुश्किल हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इशू कर रहा होता है।
अब देखते हैं कि वीनस का जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली पर क्या इफेक्ट लेके आ रहा है। बात करता हूँ लिब्रा मून साइन वालों की, यानी कि तुला राशि यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों की। वीनस का लिब्रा के 7th हाउस में आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव फेज होता है। वीनस यहाँ अपने असली असर के साथ काम करता है, क्योंकि ये नेचुरली रिलेशनशिप्स, रिश्तों का, खूबसूरती का और हार्मनी का यानी तवाज़ुन का मालिक है। और 7th हाउस जो है वो शादी का है, पार्टनरशिप्स का है और लोगों के साथ डीलिंग का घर है। और वीनस इसको अपना ही घर मानता है। लेकिन इस बार वीनस एरीज में है, यानी फायरी साइन में है, और एरीज का मालिक मार्स है, जिसका मार्स के साथ ताल्लुक एक न्यूट्रल ताल्लुक है, ना दोस्त है ना दुश्मन है। लेकिन नेचर डिफरेंट है। वीनस चाहता है शांति और मार्स चाहता है सिर्फ जीतना। वीनस चाहता है कि प्यार से बात हो, लेकिन मार्स चाहता है कि अचानक से रिएक्शन आए, तुरंत रिएक्शन आए। यहाँ बैलेंस करना मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी भी है। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। पार्टनरशिप, जो डील्स हैं और पब्लिक इमेज है, यहाँ पे स्पॉटलाइट आ रही है। वीनस का 7th हाउस में होना आपके करियर कोलैबोरेशंस को एक तो स्पॉटलाइट में लेके आ रहा है, एक बिजनेस पार्टनरशिप्स को लेके आ रहा है, और जो आपके एक्सटर्नल रिलेशंस हैं उन पर भी फोकस कर रहा है। जो लोग पब्लिक फेसिंग रोल्स में है, जैसे मार्केटिंग है, ब्यूटी फैशन है, या सर्विस प्रोवाइडिंग फील्ड्स में है, लीगल पार्टनरशिप्स या कंसल्टेंसी जैसे फील्ड में है, उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस डीलिंग फाइनलाइज कर रहे हो या किसी के साथ नए वेंचर स्टार्ट करने चाहते हैं, तो ये वीनस आपको यहाँ पे कामयाबी देगा, डिप्लोमेटिक एज दे देगा। लेकिन यहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचना होगा, क्योंकि ये फायरी साइन है, मार्स का साइन है, तो जज्बात में बह के आप लोग जल्दबाजी में फैसले भी ले सकते हैं, तो इनसे आपको बचना होगा। फर्स्ट हाउस पर 7 जो नज़र पड़ रही है वीनस की, आपका फर्स्ट हाउस भी एक्टिव है। आपका इमेज और आपका जो इम्प्रेशन है वो लोगों पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने अंदर खोने वाली टेंडेंसीज भी यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी कि मेरे से ज़्यादा कोई हसीन नहीं है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ता हूँ, लव और रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अट्रैक्शन, एग्रेशन और असली कंपैटिबिलिटी का टेस्ट आ रहा है। यह ट्रांजिट इंटीमेट रिलेशनशिप्स और मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। वीनस अपने नेचुरल हाउस में है, जहाँ पे इसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, जहाँ पे आपकी जो शादीशुदा लाइफ है उसको बहुत हसीन हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखें कि ये एक फायरी साइन है, एरीज है, इसका मालिक मार्स है। तो यहाँ पे जो नेचर आपकी बन रही है वो बहुत तीखी बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा क्लैशिंग वाइब्स भी आ रही हैं। यहाँ पे किसी नए बंदे या पार्टनर के साथ सडन अट्रैक्शंस देखने को मिल सकती हैं। फास्ट बॉन्डिंग होंगी या पैशनेट अफेयर्स भी यहाँ पे नज़र आएंगे, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए हो सकते हैं अगर यहाँ पे डेप्थ ना दी गई हो अपने रिलेशनशिप में। कमिटेड कपल्स के लिए ये जो टाइम है बहुत असर्टिवनेस और ईगो बैलेंस का टेस्ट बन सकता है। वीनस का फर्स्ट हाउस को देखना ये भी बताता है कि आप खुद भी रोमांटिक कनेक्शन में ज़्यादा सेल्फ अवेयर हैं, अट्रैक्टिव और एक्सप्रेसिव होने जा रहे हैं। आपका मैग्नेटिज्म, जो आपकी कशिश है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन आपकी जो इंटेंशंस हैं उनको साफ रखना होगा। हेल्थ और मेंटल स्टेट की बात करते हैं। मिरर इफेक्ट शुरू हो रहा है यहाँ पे। 7th हाउस का वीनस फर्स्ट हाउस को भी एक्टिव कर रहा है। ये आपको सेल्फ इमेज, इमोशनल बैलेंस और अपने ईगो से रूबरू करवा सकता है। आप अपने पार्टनर, क्लोज दोस्त या लोगों के रिएक्शन के जरिए अपने अंदर के पैटर्न को समझने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे अश्वनी नक्षत्र जो आ जाता है, जो केतु का नक्षत्र है जिसमें वीनस है, तो यहाँ पे सडनली आपके अंदर एक ख्वाहिश उठेगी और रेस्टलेसनेस भी आ सकती है। जैसे इम्पल्सिव इंडल्जेंस हो सकता है आपको, जैसे किसी कंफर्ट फूड आपका कोई बन सकता है, ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, या अननेसेसरी किसी से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर आपको थायराइड है, हार्मोनल या ब्यूटी रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इस पीरियड में थोड़ा और केयर करनी पड़ेंगी आप लोगों को। स्टूडेंट्स की बात करूं तो यहाँ पे सोशल चार्म और डिस्ट्रैक्शंस दोनों का मिक्स नज़र आता है। स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रांजिट थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। एक तरफ वीनस आपकी चार्म, लिखने का स्टाइल, आर्ट और एक्सप्रेशंस को एनहांस करता है। आप दूसरों को इम्प्रेस करने में आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये आपका ध्यान एक्सटर्नल वैलिडेशन और रिलेशनशिप्स डिस्ट्रैक्शंस में लगा सकता है। जो स्टूडेंट्स आर्ट्स, फैशन, डिज़ाइन या साइकोलॉजी जैसे फील्ड्स में हैं उनको क्रिएटिव बूस्ट मिल सकता है, लेकिन जो कोर एकेडमिक्स हैं उनके लिए इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस या फिर कंपटीशन से प्रेशर भी आ सकता है। अब आइए देखते हैं कि चैलेंजेस और शेडो एरियाज कौन से हैं जून के महीने में, जहाँ पे आपको ख्याल रखना है। जून के महीने में जो आपका फोकस है वो बहुत ज़्यादा अपनी अपीयरेंस पे, अपनी रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, जहाँ दूसरों की नीड्स यहाँ पे मिस होना शुरू हो जाएंगी।
इस चीज़ का आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा। फास्ट ट्रैक रिलेशनशिप्स आना शुरू हो जाएंगे, जल्दी जुड़ना, जल्दी डिसअपॉइंट हो जाना। इसके अलावा ओवर इंडल्जेंस भी नज़र आती है कि आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खोना शुरू हो जाएंगे, खुद को पैम्पर करने के चक्कर में फाइनेंशियल या इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ईगो क्लैशेस पार्टनरशिप्स में नज़र आएंगी, स्पेशली अगर दोनों लोगों में मार्स वीनस टाइप एनर्जी हो तो फाइट और डोमिनेंस हो सकती है। यहाँ पे वीनस एरीज में फायरी साइन में है तो अश्वनी नक्षत्र का भी इन्फ्लुएंस आ जाता है, जो आपसे यही डिमांड करता है कि जो आपका रिलेशनशिप है उसमें जो आपकी चॉइस है वो बहुत आपको कॉन्शियस वे में लेनी पड़ेगी। वीनस आपसे इस महीने सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है कि जो आपके ईगो के पर्दे हैं उनको हटाइए, जेन्युइन बॉन्ड्स को समझिए, सिर्फ ऊपरी खूबसूरती को ना देखिए, अंदर से भी इंसान की खूबसूरती को देखिए। ये ट्रांजिट आपके लिए एक शीशे का काम करेगा, जहां आपको आपकी असली पर्सनालिटी नज़र आएगी, लेकिन किसी और के ज़रिए। आइए अब रेमेडीज़ की बात करते हैं। जिनका वीनस वीक है या जिनका वीनस पॉजिटिव है और आप वीनस की एनर्जीज़ को और एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो फ्राइडे वाले दिन वाइट कलर पहनिए, पेस्टल कलर्स पहनिए, अपनी सराउंडिंग्स को साफ़ रखिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, अपने घर में या जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, जैसे बखूर वगैरह हो गया, अरेबिक फ्रेगनेंसेस हो गई। जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। यह वीनस की पॉजिटिविटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। इसके अलावा बेवाओं की मदद कीजिए, सिंगल मदर्स की मदद कीजिए या छोटी जो बच्चियाँ होती हैं उनकी मदद कीजिए। ये भी वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्हांस करता है। इसके अलावा जो लोग ऑयल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रोज़, सैंडलवुड और जैस्मीन के इसेंशियल ऑयल्स यूज़ कीजिए। ये भी वीनस की जो एनर्जीज़ हैं उसको इन्हांस करेगा। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन आप लोग सफ़ेद चीज़ों का भी सदका और दान करें। चावल हो गया आपका, चीनी हो गई, आटा हो गया, इन चीज़ों का दान करें, दूध हो गया, सदका करें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो समझनी पड़ेगी। लग्ज़री और डिसिप्लिन, इन दोनों में बैलेंस रखना सीखिए, वरना कार्मिक जो बैकलैश है ना वो आपके ऊपर ख़त्म नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, मसले चल रहे हैं, आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा या आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए, घर में सुकून नहीं है, शादी नहीं हो रही, शादी में मुश्किलात आ रही हैं, रिश्ता होके बार-बार रिश्ता टूट रहा है या ऐसी कोई भी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके सारी मुश्किलात दूर फरमाए और आपको सुकून वाली ज़िंदगी और सीधी राह वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।